साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ अध्यायवार सॉल्व पेपर यहाँ पर इसको जो यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक है, इस पुस्तक को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए इसमें जो है अभी तक जो भी उत्तर प्रदेश में जो भी विभिन्न परीक्षाएं हुए हैं, उसमें जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को जो है अध्यायवार यहाँ पर संकलित किया गया है। तो ये आपके आगामी जो भी परीक्षाएं, चाहे वो आर ओ की हो, चाहे यूपी पीसीएस हो या यूपी ट्रिपल एस कोई परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है 3 चैप्टर को कवर करेंगे। इससे पहले के चैप्टरों को हम लोग कवर कर चुके हैं। 3 चैप्टर कौन-कौन से? तो इसमें आपका उद्योग, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन तथा परिवहन, इन 3 चैप्टर को इस वीडियो के तहत हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। तो यहाँ पर उद्योग से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है कहाँ पर? तो ये वाराणसी में। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा जो है सितंबर 2017 में किया गया था। अगला है हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव कहाँ रखी गई? ये 2012 का क्वेश्चन है। तो ये रखी गई थी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यह भारत का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री है। प्रथम रेल कोच फैक्ट्री 1955 में 1955 में इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से तमिलनाडु के पेराम्बूर में स्थापित की गई थी। और वहीं दूसरा जो है 1986 1986 में पंजाब के कपूरथला में स्थापित हुई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जिला और उद्योग। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ कालीन के लिए नहीं बल्कि आंवले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आंवले के लिए। और कालीन के लिए आपका भदोही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे बी सही नहीं है। बरेली फर्नीचर के लिए, सहारनपुर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों का सृजन या अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। कहां पर स्थापित करेगी? ये पहला जो आंकड़ा केंद्र है ये आपका ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में या एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो ये कौन सा है? उद्योग बंधु है। ठीक है, उद्योग बंधु को अब जो है समाप्त कर दिया गया, इसे दूसरे योजना में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो यहाँ का प्रमुख उद्योगों में सीमेंट, चीनी, कपड़ा, परंतु ऑटोमोबाइल नहीं है। ऑटोमोबाइल यहाँ का प्रसिद्ध उद्योग या प्रमुख उद्योग नहीं है। ठीक है, सीमेंट उद्योग के लिए आपका मिर्जापुर का कजराहट व चुनार, सोनभद्र का चुर्क, ये सब है। चीनी उद्योग के लिए मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, ये सब प्रसिद्ध हैं। कपड़ा उद्योग के लिए आपका कानपुर, मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मऊ इत्यादि प्रसिद्ध हैं। आगे बात करते हैं ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ये आपका निजामाबाद, आजमगढ़ में निजामाबाद है, वहां से संबंधित है। 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों अथवा ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग के लिए पंजीकृत किया गया था। देखिए जो खुर्जा, ये इस खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में जीआई टैग प्राप्त है। और ये जो जीआई टैग होता है ये 10 वर्ष के लिए निर्धारित होता है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो भदोही को जो है कालीन नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कालीन या गलीचा उद्योग उत्तर प्रदेश के भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में विकसित है। और मेरठ जो है वो खेल के जो सामान होते हैं और कैंची उद्योग इसके लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि कन्नौज जो है इत्र का शहर है, सही है। कारण कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो यहाँ पर देखिए कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है, कारण गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कन्नौज को इत्र का शहर कहा जाता है क्योंकि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग नहीं है। तो यहाँ पर ये जो सी वाला मतलब इसमें कारण लिखा गया कि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, ये गलत कथन है। और ध्यान रखिएगा इत्र व्यवसाय के अतिरिक्त जो कन्नौज है ये तंबाकू व्यापार के लिए भी जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो देखिए विज्ञान नगरी या कह सकते हैं साइंस सिटी आपका कहाँ पे है? लखनऊ में। अगला है गीडा। गीडा क्या है? गीडा का फुल फॉर्म है आपका गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1989 1989 में गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से की गई थी। अगला
यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। इसका पूरा नाम क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, इसका मुख्यालय कानपुर में है। मार्च 1961 1961 में स्थापित इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है। अगला है, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारे का केंद्रित क्षेत्र कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारे का केंद्रित क्षेत्र जो है आपका, वो बुंदेलखंड होगा। कौन सा होगा? बुंदेलखंड। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, 1 फरवरी 2018 को प्रस्तुत आम बजट में देश में 2 रक्षा गलियारे या डिफेंस कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया। पहला कॉरिडोर चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य, जबकि दूसरा जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रस्तावित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है शहर और विशेषता के संबंध में? देखिए, वाराणसी संस्कृति एवं धर्म के लिए है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है, झांसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला जो है सही नहीं है, मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ अवस्थित है? तो यह आपका रायबरेली में अवस्थित है। ठीक है, रायबरेली में। और ध्यान रखिएगा, यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु के पेराम्बूर तथा रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला के बाद रेल कोच निर्माण की तीसरी फैक्ट्री है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, ट्रोनिका सिटी जो है नोएडा में नहीं है, ट्रोनिका सिटी जो है आपका ये गाजियाबाद में है। ट्रोनिका सिटी कहाँ पे है? नोएडा में नहीं, गाजियाबाद में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। आगे चलते हैं, अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया कहाँ पर? तो लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम तथा देश का तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा और आगरा में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने की योजना है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना कैड, जिसे जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है कहाँ पर? तो लखनऊ में है। लखनऊ के आलमबाग में स्थित है, जो भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है, जहां पर औद्योगिक उत्पादों की डिजाइन तैयार की जाती है। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, औद्योगिक संस्थान और किस नगर में है, इन्हें हमें सुमेलित करना। तो देखिए, यहाँ पर इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये कहाँ पर है? ये रायबरेली में है। 2 से मिलाइए। ट्रांसफर फैक्ट्री कहाँ पे है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये आपका झांसी में। 3 से मिला दीजिए। कृत्रिम अंग निर्माण उद्योग या कार निगम कहाँ पे है? ये कानपुर में। 1 से मिला दीजिए। उर्वरक कारखाना फूलपुर में है, तो 4 से मिला दीजिए। तो 2314 सी ऑप्शन, सी। आगे बढ़ते हैं, अगला है, यहाँ पर 2 सूचियां दी गई हैं, संस्थान और स्थिति, तो इन्हें हमें सुमेलित करना। तो यहाँ पे देख लीजिए सुमेलन इसका। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे? वाराणसी में। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ये आपका रायबरेली में है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? नॉलेज पार्क, तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, हरदोई के संडिला में साइंस पार्क, इलाहाबाद में इको नॉलेज पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क, अमेठी में डिस्कवरी पार्क आदि उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? सुहाग नगरी फिरोजाबाद, यहाँ पे चूड़ियां बनती है, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ कांच की चूड़ियों का उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ चूड़ियों का काम लगभग 200 वर्षों से होता है। यहाँ के चूड़ी उद्योग से ही अधिकतर लोगों का जीवन यापन जुड़ा हुआ है। 2 सूचियां दी गई हैं, यहाँ पर बताना है कौन सा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए सही से लिखा नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका देखें, गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी में होता है। पीतल की मूर्तियां जो है, पीतल की मूर्तियों का निर्माण मुरादाबाद और मथुरा में होता है। ताले आपके अलीगढ़ में है, ताले अलीगढ़ में है। बेत व छड़ियों के लिए जो है वो बरेली प्रसिद्ध है। बेत व छड़ियों के लिए बरेली, हालांकि बेत व छड़ियाँ जो है आपका बनारस में भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार सब सुमेलित ही है। देखिए, गोटे का कार्य लखनऊ वाराणसी में होता है, पीतल की मूर्तियां मथुरा हो गया आपका, मुरादाबाद हो गया। ताले जो हैं अलीगढ़ में है। बेत व छड़िया जो है आपका कहाँ पे? बरेली, और बरेली में प्रसिद्ध है, और आपका यहाँ पे बनारस में भी होता है। आगे चलते हैं,
इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये कहाँ पे है? आंवला में। आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ इफ्को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिला और लोकप्रिय उत्पाद कन्नौज इत्र के लिए है, बुलंदशहर जो है आपका चीनी मिट्टी के लिए, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए, प्रतापगढ़ अमरूद जेली के लिए नहीं, अमरूद जेली के लिए आपका इलाहाबाद है। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला सही नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है वो कहाँ पर है? तो ये आपका रायबरेली था। ठीक है, यहाँ पे स्थापित हो चुका है तीसरा। आगे चलते हैं। दो सूचियां हैं उद्योग और उत्तर प्रदेश में अवस्थित के बारे में, तो इन्हें सम्मिलित करना। देखिए, सीमेंट उद्योग कहाँ पे है? चुर्क में, सहारनपुर के चुर्क में है। तीन से मिला दीजिए। कागज उद्योग कहाँ पे है? ये सहारनपुर में। सीमेंट चुर्क में है, कागज उद्योग सहारनपुर, वन से मिला दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा में, चार से। फर्नीचर बरेली में, तो तीन से। बरेली में है तो दो से। तो आपका क्या हो जाएगा? 314, 3142, ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वर्क्स वाराणसी अब बनाता, ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी डीजल एवं बिजली इंजन दोनों बनाता है, मतलब डीजल और बिजली वाले दोनों इंजनों को बनाता है। यह वाराणसी के मड़ुआ डी में स्थित है, जिसे DLW भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। दो सूचियां दी गई हैं स्थान और उद्योग, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, फिरोजाबाद किसके लिए है? कांच की चूड़ियों के लिए। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां, दो से मिलाइए। कानपुर जो है चर्म माल के लिए, वन से। नजीमाबाद, नजीमाबाद प्लाईवुड के लिए, नजीमाबाद प्लाईवुड के लिए, चार से मिला दीजिए। सहारनपुर जो है कागज व लुगदी के लिए, कागज व लुगदी के लिए, तो तीन से मिला दीजिए। तो 2143 सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया कहाँ पर? तो ये बृहद नोएडा में, या इसे इंग्लिश में ग्रेटर नोएडा कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज आपका नैनी में है, मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं बल्कि कानपुर में है। मॉडर्न बेकरी कहाँ पर है? ये कानपुर में है, तो यहाँ पर सी सही नहीं है। तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है आपका। आगे चलते हैं। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है कहाँ पर? तो हस्त निर्मित कागज कागज का निर्माण जो है जालौन में होता है। कहाँ पर होता है? जालौन। देखिए, उत्तर प्रदेश में हाथ से निर्मित कागज उद्योग मथुरा में है, जालौन या कालपी। तथा कागज लुगदी उद्योग, कागज का लुगदी उद्योग जो है वो सहारनपुर में केंद्रित है। जबकि कागज उद्योग के लिए आपका जो है वो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव तथा संत कबीर नगर प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। अगला है आपका। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक भावनाएं दर्शाती हैं, सॉरी निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। तो देखिए, इसमें आपका सेवाओं में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां सेवाओं सेवाओं में निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है। दो सूचियां हैं उद्योग और स्थान, इन्हें सम्मिलित करना। देखिए, सीमेंट के लिए आपका चुर्क है, चुर्क, तो तीन से। कागज के लिए आपका सहारनपुर है, वन। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका कानपुर हो जाएगा, तो चार। फर्नीचर के लिए बरेली हो जाएगा, दो। तो आपका क्या हो जाएगा? 3142 बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की, कब अंकित की थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और इस योजना में 10.8% की वृद्धि हुई थी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर रही है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये बरेली में है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना बरेली में है। बरेली के अलावा कृत्रिम रबड़ कारखाना गाजियाबाद के मोदीनगर में, गाजियाबाद के मोदीनगर में भी स्थित है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पर? ये आपका सहारनपुर में है। कहाँ पर है? सहारनपुर में। आगे चलते हैं। अगला है। रेणुकूट जाना जाता है किसके लिए? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। सोनभद्र स्थित रेणुकूट या रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ बॉक्साइट के उपयोग से एल्युमिनियम बनाने का कारखाना हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को जिसे शॉर्ट में कहते हैं, स्थित है। यह कारखाना USA के सहयोग से तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता क्या है?
शक्ति के स्रोत से देखिए, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को की अवस्थिति का मूल कारण यहाँ पर शक्ति का स्रोत होना है। हिंडाल्को को बिरला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो कानपुर है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1960 में। देखिए, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख 1960 में गठित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी निवेश के उद्योगों को स्थापित कर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये आपका नोएडा तथा कानपुर में। नोएडा तथा, देखिए उत्तर प्रदेश में, एक सेकंड, निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर जो है आपका पार्क नोएडा कानपुर में है ही है, लखनऊ में भी है, ठीक है। तो नोएडा, कानपुर व लखनऊ में स्थित है। अब जो है, पहले आपका नोएडा कानपुर था, अब लखनऊ में भी है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, वह संस्था कौन सी है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के द्वारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई थी। इनके मुख्य अंशधारी राज्य शासन तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो यह हथकरघा है। क्या है? हथकरघा है, ठीक है। प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, गोरखपुर, मगहर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर आदि हैं। आगे बात करते हैं, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बरेली। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है, तो ध्यान रखिए बरेली है, ठीक है। बरेली के अतिरिक्त सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ और रायपुर में भी दिया सलाई के कारखाने हैं। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं क्या? सीमेंट, ठीक है। सीमेंट के लिए यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, चुर्क जो है आपका कहाँ पे? सोनभद्र में, ठीक है। मैंने ऊपर शायद गलती से कहीं पर सहारनपुर बोल दिया है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। चुर्क जो है आपका कहाँ पे? सोनभद्र जिले में, ठीक है। तो सोनभद्र में ही चुर्क तथा डाला सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। आगे चलते हैं, और जो कजराहट और रोहतास ये आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। आगे बढ़ते हैं, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये आपका, यहाँ पर देखिए स्टार लगाया हुआ है इसमें, उत्तर एशिया के बारे में। देखिए थोड़ा सा यह प्रश्न विवादित है, क्योंकि विकल्प में दिए गए चारों चीनी मिलों में से कोई भी एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल नहीं है। कौन कौन सी? खतौली, बलरामपुर, बुलंदशहर और नजीमाबाद। वर्तमान में उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो खतौली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में ही 5वें स्थान पर है, ठीक है। तो ये जो है, ये प्रश्न जो है मूल्यांकन से बाहर करने लायक है, तो कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? तो परंपरागत कौन सा है? तो देखिए, इसमें चीनी उद्योग जो है यहाँ का परंपरागत उद्योग है, और उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में नंबर 1 पर है पूरे भारत में, ठीक है। गन्ना उत्पादन में भी है और चीनी उत्पादन में भी है, परंतु सर्वाधिक चीनी मिलें जो है वो महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो ये आपका कानपुर में बनते हैं, कानपुर में। देखिए 1972 में स्थापित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अलीमको अली या हाँ अलीमको भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसका मुख्यालय कानपुर में है। यहीं पर दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण तैयार किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो ये है आपका बिजनौर, ठीक है। बिजनौर सहारनपुर जनपद जो है ये आपका कागज, लुगदी एवं कागज के बने गत्ते के लिए प्रसिद्ध है। जबकि आगरा जो है अपने चर्म उद्योग, पर्यटन उद्योग, रायबरेली लकड़ी के कार्य के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री तथा रेल पहिया कारखाने के लिए, जबकि झांसी गुड्डो गुड्डो एवं नर्म मुलायम खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है क्या? बरेली। बरेली गाने में भी आता है आपका, ठीक है। तो बरेली है, ध्यान रखिएगा। सुरमा उद्योग के लिए बरेली है, ब्लैक पॉटरी उद्योग के लिए आजमगढ़ है, कत्था उद्योग के लिए बरेली है, कत्था उद्योग के लिए भी बरेली है, ध्यान रखिएगा। बांसुरी उद्योग के लिए पीलीभीत है, प्लाईवुड के लिए सीतापुर, सहारनपुर, नजीमाबाद आपका बिजनौर में है, सीतापुर, सहारनपुर, नजीमाबाद। आगे बढ़ते हैं,
दो सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। देखिए, काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद में, निजामाबाद, तो इसे आप 4 से मिलाइए। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में, 2 से मिला दीजिए। पीतल शिल्प कृति कहाँ पे? मुरादाबाद, 1 से। शीशा शिल्प कृति ये आपका फिरोजाबाद में, शीशे के काम वहीं पे होते हैं फिरोजाबाद, तो 3 हो जाएगा। तो 4213 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये आपका आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी, 1974 में की गई थी, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की। निम्नलिखित में से कौन जो है एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? तो ये 2017 का प्रश्न है। देखिए, थीम पार्क आगरा है, मेगा फूड पार्क बरेली है, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी है, परंतु डिफेंस पार्क शाहजहांपुर नहीं है। ठीक है, शाहजहांपुर में डिफेंस पार्क उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। देखिए, अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिफेंस कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बुंदेलखंड को बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिलों, कौन कौन से? तो 6 जिले आपके कौन से हैं? झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा और अलीगढ़ में डिफेंस पार्क के निर्माण की योजना बनाई गई। 6 जिले कौन से हैं? झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़। आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 सूचियां दी गई हैं, उद्योग और केंद्र, इन्हें हमें सुमेलित करना। तो यहाँ चलिए सुमेलित देख लेते हैं। खेल का सामान आपका मेरठ है, दिया सलाई बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ में ताले बनते हैं, मुरादाबाद पीतल के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, मेरठ चाकू के लिए नहीं है, मेरठ रामपुर चाकू के लिए है। मेरठ जो है खेल के सामान के लिए है, खेल के सामान खिलौने। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? कौन सा शहर जो है वो निर्यात विकास जो है केंद्र नहीं है? तो देखिए, आगरा है, आगरा है, मेरठ है, खुर्जा, परंतु प्रयागराज नहीं है। ठीक है, प्रयागराज नहीं है। खुर्जा जो है ये पॉटरी, सेरामिक टाइल्स आदि के लिए है। मेरठ टेक्सटाइल, खेल का सामान, स्वर्ण आभूषण इत्यादि के लिए है। ठीक है, और आगरा जो है आपका सिल्क कारपेट, हस्तशिल्प सामान, संगमरमर उत्पाद, बैग आदि के लिए है। आगे चलते हैं। अगला है काष्ठ नक्काशी उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो काष्ठ लकड़ी पर नक्काशी के लिए ये सहारनपुर है। ठीक है, सहारनपुर नगर प्रसिद्ध है। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से सहारनपुर को जाना जाता है। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट कौन सा है उत्तर प्रदेश में? तो वो है सहारनपुर। तो देखिए, के नाम से प्रसिद्ध सहारनपुर से प्रदेश के काष्ठ नक्काशी उत्पादन का लगभग 90% भाग जो है वो यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़ में है, कालीन उद्योग भदोही में है, चिकन उद्योग लखनऊ में, परंतु चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर में नहीं है, ये फिरोजाबाद में है। ठीक है, देखिए, शाहजहांपुर को शहीदगढ़ या शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसके अंतर्गत औद्योगिक स्वीकृति है, औद्योगिक अनुमोदन है, ये दिया जाता है। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इसके तहत नहीं आता। तो 1 2 3 सी ऑप्शन। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। चुर्क सीमेंट उद्योग के लिए 3 से मिलाइए, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए 4, अलीगढ़ ताले के लिए 1, मेरठ खेल का सामान 2। तो 3 4 1 2 सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उद्योगों को उन शहरों के नाम से सुमेलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पादन होता है। तो देखिए, रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए है, रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग 4 से, ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट 2 से, मेरठ खेल का सामान 1, अलीगढ़ ताले 3। तो 4 2 1 3 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, केंद्र और उद्योग। तो देखिए, आपका फूलपुर किसके लिए है? फूलपुर उर्वरक के लिए 2 से मिलाइए। मोदीनगर रबड़ के लिए है, तो 3 से मिलाइए। बाराबंकी पॉलीफाइबर 1 से, कानपुर विस्फोटक के लिए 4 से। तो आपका फूलपुर उर्वरक है, मोदीनगर रबर है, बाराबंकी जो है आपका पॉलीफाइबर है, कानपुर विस्फोटक है। तो आपका 2 3 1 4 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं,
पारंपरिक कला या शिल्प और संबद्ध स्थान। तो देखिए, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा है, तो 2 से। काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर है, काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर 4। काष्ठ पादुका खड़ाऊ के लिए आपका पीलीभीत है 3। जरी के काम के लिए आपका बरेली है, तो 1 हो जाएगा। तो आपका 2431 डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, मिट्टी के बर्तन के लिए आपका खुर्जा है, काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर है, काष्ठ पादुका खड़ाऊ के लिए आपका पीलीभीत है, जरी के लिए बरेली है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, फिर से 2 सूचियां दी गई हैं। देखिए, टेरिकोटा आपका गोरखपुर, लकड़ी के खिलौने वाराणसी 4 से। चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट में है। कांच का सामान फिरोजाबाद 3 से। तो 2413 ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं। पहला, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही, नहीं, रायबरेली में। तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, नहीं, फिरोजाबाद चूड़ी व कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, न कि पॉटरी उद्योग के लिए। तो यहाँ पर दूसरा भी गलत है। तीसरा, यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है, सही है। प्रथम पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री जो है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई, ये भी सही है। तो तीसरा और चौथा अर्थात सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, नोएडा जो है आपका सॉफ्टवेयर एवं आईटी उद्योग के लिए सही है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए सही है। गोरखपुर खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग नहीं है, ये मेरठ में है। ठीक है, गोरखपुर जो है वो आपका टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है और गोरखपुर हाथ से बने बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर सी वाला जो है आपका सही नहीं है, वाराणसी रेशम उद्योग के लिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ये आपका लखनऊ में। मॉडर्न बेकरीज कानपुर। सीमेंट कारखाना आपका बरेली में नहीं है, सीमेंट कारखाना आपका चुर्क व डाला में है। जबकि उर्वरक कारखाना आपका बरेली के आंवला में है। यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है। तो ये आपका कहाँ पर है, लखनऊ में। लखनऊ में सर्वाधिक। उत्तर प्रदेश में व्यापार कर के कुल 21 जोन है, जिसमें व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रह लखनऊ जोन में, लखनऊ जोन में होता है। उसके बाद आपका कानपुर है, फिर गाजियाबाद, फिर नोएडा जोन में किया जाता है। न्यूनतम संग्रहण झांसी जोन में। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है। तो यह आपका नोएडा में स्थित। कहाँ पर है, नोएडा में। देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आदि स्थल जो हैं उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग केंद्र हैं। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, 2 सूचियां हैं, इन्हें सुमेलित करना। देखिए, पीतल का सामान, पीतल का सामान आपका मुरादाबाद 3 से मिलाइए। माचिस बरेली, तो 4 से मिला दीजिए। खेल का सामान मेरठ 1 से। लकड़ी पर नक्काशी जो है वो सहारनपुर, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर, तो 2 से मिला दीजिए। 3412 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है कहाँ पर। तो ये गोरखपुर के सहजनवा में, गोरखपुर के सहजनवा में है। ठीक है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है जो गोरखपुर के सहजनवा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। इसका कार्यक्षेत्र जूट, मेस्ता और मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी, कताई और बुनाई करना है। आगे बढ़ते हैं, कथन कारण का प्रश्न है। कथन कारण का प्रश्न है, देखिए कथन क्या है, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। ये देखिए सही है, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का जो उत्पादन है वो महाराष्ट्र से अधिक है। कारण, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी में स्थापित है। तो कारण आपका अपनी जगह पे सही है। ठीक है, देखिए उत्पादन यहाँ पे जो है, एक सेकंड, देखिए यदि वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता की यदि बात करेंगे जो प्रति हेक्टेयर होता है वो आपका महाराष्ट्र में जो है वो ज़्यादा है। तो इस हिसाब से आपका कथन सही है, कारण भी जो है आपका सही है, परंतु ये जो है आपकी व्याख्या नहीं करेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक परंतु उत्पादकता कम है। कारण, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी में स्थापित है। तो कथन कारण दोनों सही परंतु व्याख्या नहीं करेगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बागपत,
जो है लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं है। बागपत जो है वो लकड़ी खिलौने के लिए नहीं। लकड़ी के खिलौने का जो है मुख्यतः चित्रकूट क्षेत्र है। लकड़ी खिलौना चित्रकूट के लिए है। अमेठी में मूंज का उत्पाद, यहाँ पर ये ऑप्शन सही नहीं है। अमेठी मूंज के उत्पाद, आगरा चर्म उत्पाद है, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए है। आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखिए जो बागपत है ये होम फर्निशिंग और गुड्स के लिए है। अगला है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो नोएडा में हो जाएगा, नोएडा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? तो देखिए कांथा टांके या कांथा कढ़ाई उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। यह कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है, तो वह पश्चिम बंगाल का यहाँ का नहीं है। जबकि जरदोजी, चिकन करी, संगमरमर जड़ना ये सब यहाँ के हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। मुरादाबाद मुरादाबाद किसके कार्य के लिए? तो मुरादाबाद पीतल के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और इसने विश्व भर में उद्योग हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। ठीक है, तो मुरादाबाद जो है आपका पीतल और कलई बर्तन एवं नक्काशी के लिए है। फरीदाबाद जो है कांच उद्योग के लिए है, कांच उद्योग के लिए। कन्नौज इत्र और सुगंधित तेल अगरबत्ती के लिए और आपका तंबाकू के लिए भी है। रामपुर चाकू उद्योग, लखनऊ लकड़ी खिलौने औषध निर्माण। खनिज क्षेत्रों की बात करें तो हीरा आपका बांदा मिर्जापुर से संबंधित है, तांबा ललितपुर, कोयला सिंगरौली, यूरेनियम ललितपुर। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? कांच की चूड़ियों का। और आपको फिरोजाबाद को किस नाम से जानते हैं? सुहाग नगरी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से, उत्तर प्रदेश किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? पीतल नगरी आपका ये मुरादाबाद है। ठीक है, मुरादाबाद यह रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। मुरादाबाद जो है आपका, इसे ब्रॉस सिटी या पीतल नगरी दोनों कहते हैं। ब्रॉस सिटी भी कहते हैं, पीतल नगरी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मुरादाबाद को। ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का निम्न से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए आजमगढ़ प्रसिद्ध है, आजमगढ़। इस जनपद को जो है नवाब आजम शाह ने बसाया था, इसी कारण इसका नाम क्या है? आजमगढ़ है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा स्थान जो है धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका कौन सा? उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। मुरादाबाद जो है। लखनऊ चिकनकारी के लिए है, वाराणसी हथकरघा उद्योग के लिए है, खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए है और सीमेंट उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना क्या है? 3 शाखाएं। कौन सी 3 शाखाएं? जिला स्तर पर, मंडल स्तर और राज्य स्तर। देखिए उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना शुरू की है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री अवस्थित है या स्थित है? तो कहां पर है? गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है। जबकि प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला जो है बाराबंकी है। ठीक है, ध्यान रखिए बाराबंकी है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ऑयल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये आपका मथुरा में है। कहाँ पर है? मथुरा में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मथुरा में है। प्रथम दीनदयाल हस्तकुल संकुल व्यापार सुविधा कहाँ अवस्थित है? वाराणसी में 2017 में स्थापित किया गया था। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई। कहाँ पर हुई? तो ये व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो लखनऊ करता है। एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम यूपी का पूरा रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी भी कहा जाता है? तो भदोही कहा जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश जो है चुनार उत्तर प्रदेश का चुनार जो है काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं? कहां पर है? तो ये अमरोहा में है, अमरोहा शहर में। ठीक है, और देखिए एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जो है अमरोहा को ढोलक के लिए चुना गया है। अगला है बदायूं अपनी जरदोजी देखिए बदायूं अपने
जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिशौली तथा दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को क्या कहा जाता है? इस काम को कार चोबी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कार चोबी भी कहा जाता है। डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आगे चलते हैं। निम्न से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? तो देखिए यहाँ पर यामाहा का है, होंडा का है, टाटा मोटर्स का, स्कोडा का नहीं है। स्कोडा की विनिर्माण इकाई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है? तो आपका कौन सा है? खुर्जा। खुर्जा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बुलंदशहर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध नगर। यहाँ चीनी मिट्टी के कलात्मक बर्तन बनाए जाते हैं खुर्जा में। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कानपुर को। किसको? कानपुर को। अगला है मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद जो है आपका धातु की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यह रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना आपका नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में की जा रही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट वेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो यह जलेसर। कौन सा है? जलेसर। उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर कास्ट वेल के लिए पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। जलेसर शहर जो है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित कस्बा या टाउन है। जलेसर ब्रास और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे ही कास्ट वेल भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए ब्रास में लोहा मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ जो है तालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तालों के लिए। डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा जान लीजिए कि 1870 में जॉनसन एंड कंपनी अलीगढ़ में स्थापित जो है पहली अंग्रेजी ताला कंपनी थी। अगला है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये आपका किसके लिए? लकड़ी पर नक्काशी के लिए। लकड़ी पर नक्काशी के लिए। चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद है। कालीन उद्योग के लिए भदोही है। इत्र और सुगंध उद्योग के लिए कन्नौज है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा या हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चिकन कारीगरी के लिए। चिकन कारीगरी के लिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका लखनऊ है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? कहाँ पे? यह है आपका रायबरेली में। ये तीसरा जो है रेल कोच निर्माण फैक्ट्री है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने विद्यमान हैं? तो ये जो है आपके कितने हैं? देखिए जून 2022 में यदि की बात करें, जून 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य ने 31 विशेष आर्थिक क्षेत्रों को स्वीकृति प्रदान की है। तो इस समय वर्तमान में कितने हैं? 31 है, 20 से अधिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। कौन सा शहर है? तो यह चुनार शहर। कौन सा शहर है? चुनार शहर है, ठीक है। बरेली उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी के तट पर स्थित सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। रामगंगा नदी के तट पर मुरादाबाद भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिरोजाबाद यह शहर चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001 2008 प्रमाणित स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। कितनी स्तरीय? तो ये त्रिस्तरीय है, 3 स्तरीय है। जिला स्तर है, मंडल स्तर और फिर राज्य स्तर। यह 1 जनवरी 1999 से एकल विंडो प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात में पहले स्थान पर कौन सा है? कर्नाटका है। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका मुरादाबाद, ठीक है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए है। सहारनपुर लोहे के बाट उद्योग के लिए है। आगरा मिट्टी खिलौना उद्योग के लिए है। लखनऊ जरदोजी व चिकनकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। कहां पर? कानपुर में है। कानपुर जो है गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ एक नगर है उत्तर प्रदेश का, गंगा नदी के दक्षिणी तट पर। आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन गया। फर्रुखाबाद किसके लिए? फर्रुखाबाद हाथ की छपाई कला का पर्याय बन गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? तो प्रमुख आभूषण बाजार जो है आपका मेरठ में। कहां पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार है। यह देश के शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से एक है। उद्योग के आधार पर शहर में लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण क्षेत्र में कार्यरत हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए। कांच की चूड़ियों के लिए। देखिए फिरोजाबाद
प्राचीन काल में चंद्रवार के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में, कांच उद्योग फिरोजाबाद, परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ में नहीं है, ये बुलंदशहर के नरोरा में है। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1994 1994 में। जबकि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल जो एसोचैम है भारत का, उसके उसकी स्थापना 1920 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। यूपीएसआईडीए यूपीएसआईडीए का यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, अर्थात ए ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग खनिज एवं ऊर्जा संसाधन संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कोयला आधारित की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 के नाम दिए गए हैं। तो इसमें से आपका दादरी दादरी और सिंगरौली जो है, ये कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या कितनी है? 6 है। ये कौन कौन से हैं? तो नाम याद रखिएगा। सिंगरौली है, दादरी है, ठीक है, सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहाट टांडा मेजा। ठीक है, तो ये है। इसके अतिरिक्त जो आपका डालीपाली है, ये उड़ीसा में है, ये आपका उड़ीसा में है। और जो विंध्याचल है, ये मध्य प्रदेश में है आपका, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, क्षेत्र और खनिज, इन्हें हमें सम्मिलित करना है। देखिए, सोनभद्र जो है आपका चूना पत्थर के लिए, सोनभद्र आपका चूना पत्थर 4, इलाहाबाद जो है शीशा बालू, ललितपुर जो है तांबा के लिए, मिर्जापुर जो है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए। 3 से मिला दीजिए, तो ये आपका 44213 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर? तो ये सिंगरौली क्षेत्र में। कहाँ पर? सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः मध्य प्रदेश का सीधी जिला तथा अंशतः उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पड़ता है। आगे 2 सूचियां हैं, खनिज और प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ग्रेनाइट आपका बांदा से, ग्रेनाइट बांदा से। 3 से मिलाइए। डोलोमाइट जो है आपका सोनभद्र से, सिलिका सैंड आपका प्रयागराज से, बॉक्साइट जो है आपका चित्रकूट से। फिर से देख लीजिए, ग्रेनाइट आपका बांदा से, डोलोमाइट सोनभद्र से, सिलिका सैंड प्रयागराज से, बॉक्साइट चित्रकूट से। तो 3142 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड से कीजिए। सोनभद्र देखिए चूना पत्थर के लिए 2 से मिलाइए, ललितपुर जो है तांबा के लिए 3, प्रयागराज सिल्का बार 1। तो क्या हो जाएगा? 231 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सोनभद्र में, तो सोनभद्र में आपका एंडुलासाइट, पाइराइट और डोलोमाइट। यूरेनियम आपका ललितपुर में है, तो यहाँ पे 234 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ये आपका ललितपुर में पाया जाता है, ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो यहाँ पर लाइमस्टोन और डोलोमाइट जो है ये प्रमुख खनिजों के तहत आते हैं। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं कहाँ पर? तो ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट जो है आपके ललितपुर में, कहाँ पर? ललितपुर में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? तो बुलंदशहर के नरोरा में है। ठीक है, बुलंदशहर के नरोरा में, जो कि गंगा नदी के निकट अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य। देखिए, आपका कोटा या रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र कहाँ पे है? राजस्थान में, तो आप 4 से मिलाइए। तारापुर नाभिकीय संयंत्र आपका महाराष्ट्र में है, 3 से मिलाइए। काकरापारा जो है आपका कहाँ पे है? ये गुजरात में है, तो 2 से मिलाइए। नरोरा आपका उत्तर प्रदेश, 1 से मिला दीजिए। तो 4321 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां हैं, राज्य और आणविक अणु शक्ति केंद्र। गुजरात में काकरापारा है, गुजरात में आपका काकरापारा है, तो 1। कर्नाटक में आपका कैगा है, तो 4। राजस्थान में आपका रावत भाटा है, 3। उत्तर प्रदेश में नरोरा है, 1। तो उत्तर प्रदेश में नरोरा है, ठीक है। गुजरात में काकरापारा है, तो ये आपका 2 हो जाएगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा? 2431 सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निर्मित किस बात पर बना है? तो ये रिहंद बांध पर। कहां पर बना है? रिहंद बांध पर ये बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश
कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है कहाँ पर है? आगरा में, ठीक है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, 1949 में। अगला है राष्ट्रीय, इसी में थोड़ा ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य, उत्तर प्रदेश, आगरा में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? खुर्जा को। खुर्जा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित है। खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जानते हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद, ये जो है आपका गंगा यमुना सरस्वती के तट पर स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं, और आगरा आगरा जो है इसे सिटी ऑफ ताज कहते हैं, जो कि जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी नाभिकीय शक्ति संयंत्र, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये है आपका नरोरा, बुलंदशहर में है। कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, काकरापारा आपका गुजरात में, रावत भाटा आपका राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? तो अलीगढ़ में, अलीगढ़ में किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी कब? एक सेकंड, 1983 में, 1983 में की गई थी, 1983 में, एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो ललितपुर में ही आपके यूरेनियम भी पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिसंस्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो इसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बेराइट तथा एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये बेराइट तथा एंडालुसाइट जो है आपका सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं, सोनभद्र जिले में। आगे बढ़ते हैं। अब परिवहन संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इसे प्रयागराज से हल्दिया तक को घोषित किया गया है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। अगला है। अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन यहां पर दिए गए हैं। पहला, लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी, ये कथन सही है। दूसरा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, नहीं। ये उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ठीक है, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिसमें से लखनऊ, वाराणसी तथा कुशीनगर में सेवा प्रारंभ हो चुका है, किंतु अयोध्या तथा जेवर में निर्माणाधीन है। तो ये तीसरा है, इस प्रकार से ये तीसरा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो ये गाजीपुर, नोएडा और गाजीपुर के मध्य में, नोएडा और गाजीपुर के। इसके बारे में जो बात की गई थी 2009-10 के बजट में की गई थी, और यह 1024 किलोमीटर लंबी है। तो ये नोएडा से गाजीपुर वर्तमान में बलिया तक जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनरत नाम दिया गया है किसे? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत वाले एसी बस सेवा को। आगे बढ़ते हैं। अगला है यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे है कहां से कहां तक? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। यमुना एक्सप्रेस वे 165 किलोमीटर की लंबी द्रुतगामी सड़क मार्ग है जो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यह वही 6 लेन की सड़क मार्ग है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है कहां पर? तो ये गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में। अब इसका नाम बदल दिया गया है, ठीक है। अगला है। यूपी से शुरू होने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है आपका NH7। उत्तर प्रदेश शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की जो लंबाई है वो कितनी है? 2369 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर से जोड़ता है। और ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH27 EU, जो गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा NH27 EU के बारे में। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं हवाई अड्डा और नगर कहां पे है। बमरौली हवाई अड्डा कहां पे है? आपका प्रयागराज, इलाहाबाद, तो 4 से मिलाइए। चकेरी कहां पे है? कानपुर में। 3 से मिला दीजिए। हिंडन गाजियाबाद में। 1 से। फुर्सतगंज कहां पे है? रायबरेली, तो आप इसको 2 से मिला दीजिए। तो 4312 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पे है? तो इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो देखिए, पूर्वांचल के बारे में बात करते हैं। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है ये फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ से जाएगा, परंतु बस्ती से नहीं गुजरेगा। देखिए, लखनऊ के
चांद सराय से गाजीपुर के हैदरिया तक लगभग 341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो मार्ग है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, जो 9 जिले ध्यान रखिएगा, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ेगा, परंतु इसमें बस्ती नहीं आएगा। अगला है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई जो है 300 किलोमीटर, लगभग 300 किलोमीटर है। यह आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर के फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, नगर और हवाई अड्डे, इन्हें सम्मिलित करना है। लखनऊ में कौन सा है? लखनऊ में अमौशी है, लखनऊ में अमौशी है, 3 से मिलाइए। वाराणसी में बाबतपुर है, 1 मिलाइए। कानपुर में जो है आपका चकेरी है। आगरा में आपका खेरिया है, तो 2, तो 3142 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जीटी रोड नहीं गुजरती है। जीटी रोड नहीं गुजरती है कहाँ से? ये अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। जीटी रोड जो है प्रयागराज से, आगरा से, मुगल सराय से गुजरती है, परंतु आपका अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। जीटी रोड को वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 19, पहले इसे NH2 कहते थे, परंतु वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया? NH19 हो गया, ध्यान रखिएगा। कहा जाता है जो दिल्ली से कोलकाता के बीच स्थित है, जीटी रोड अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती। यह आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगल सराय, कोलकाता तक जाता है। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहां पर? तो झांसी में मिलते हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, जिसका मिलन स्थल झांसी में है। ताज एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो ताज एक्सप्रेसवे जो है ये आगरा और ग्रेटर नोएडा को। ताज एक्सप्रेसवे 165.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला मार्ग है जो उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। इसका पुराना नाम जो था क्या था? यमुना एक्सप्रेसवे था, और इसे अब हाल में ही जो 8 लेन बनाने की परियोजना है। उत्तर प्रदेश एक सेकंड में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? तो ये आपका ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के अलावा कानपुर और गाजियाबाद शहरों में मेट्रो चलाने की योजना बनाई। कई और शहरों में जैसे कि आपका बनारस में है, प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया? तो ये जो है आपका आगरा से नोएडा को जोड़ने के लिए बनाया गया 6 लेन की सड़क है, 165.53 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था? तो 9 अगस्त 2012 को यह एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा व आगरा जिलों से होकर के गुजरती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।